औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना तफ़हीमात सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 जो है वो रिकॉर्ड करने लगे हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने दीन के सोर्सेज़ पे बात की थी, कुरान पे, सुन्नत पे, हदीस पे, और आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने लगे हैं जिसको उम्मत के कुछ उलमा जो हैं वो एक सोर्स मानते हैं और कुछ उलमा जो है वो इसको सोर्स नहीं मानते हैं। आम तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा खोल के बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इजमा पर। ठीक है, इजमा का लफ्ज़ जो है इसका क्या मानी है? इसका मानी है किसी बात पर इत्तफ़ाक़ हो जाना, यानी किसी बात पर सब लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि ये काम ऐसे ही हुआ था, या ये बात आपने ऐसे ही बताई थी, या ये बात यूँ ही हम तक पहुँची है। तो इसको बोलते हैं इजमा हो जाना, इत्तफ़ाक़ होना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इजमा की हकीकत क्या है, या अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें तो इसको किस तरह से समझ सकते हैं, थोड़ा आसान करके। अगर हम इसकी इक़साम की बात करें तो इसको हम 2 इक़साम में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इल्म का इजमा और एक है फ़हम का इजमा। ठीक है, इल्म का इजमा ये है कि लोगों ने देखा, या जिस तरह हुज़ूर ने उन्हें बताया कि इसी तरह से नमाज़ पढ़नी है, ज़कात अदा करनी है, इस तरह से कुर्बानी होगी, ईदैन होगी, और तलाक़, निकाह, ये सारे जो मामलात थे, ये सारे जो हैं उम्मत उनको हूबहू अगली जनरेशन को बता रही थी और पहुंचाती आई थी। इसी को हमने सुन्नत मुतवातिरा भी कहा था। तो अमली तवातुर के साथ ये चीज़ें जो है अगली नस्ल तक पहुंच गई थी। तो इसको हमने कहा कि ये है जी इजमाए उम्मत, यानी ये है इल्म का इजमा। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो बात आगे पहुंचाई जा रही है पूरी उम्मत पहले उसको समझे, पहले उसको कहे कि मेरे समझने में हम सब एक ही जगह पे खड़े हैं, और फिर उसको आगे पहुंचाए। नहीं, इसमें उम्मत ने जिस तरह से उनको अमल करने को कहा गया था, उन्होंने वैसे उन चीज़ों को आगे पहुंचा दिया। तो ये है इल्म का इजमा, यानी जो चीज़ मुशाहिदे में थी, लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, उसको एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन तक मुंतकिल कर दिया। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो है फ़हम का इजमा। फ़हम का मतलब होता है किसी चीज़ को समझ लेना, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो फ़हम का इजमा अगर कहें कि जी फ़हम का भी इजमा होता है, यानी आज तक जितने भी उलमा ने किसी भी बात पर या किसी भी हदीस पर वो मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, तो अब इससे आगे बात नहीं की जा सकती। तो ये इसको कहा जाएगा फ़हम का इजमा। लेकिन फ़हम का इजमा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सहाबा के दौर में भी बहुत सारी अहादीस थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे कुरानी आयात थी जिनके बारे में मुख्तलिफ़ आरात जो थी वो सामने आ जाती थी। तो फ़हम का इजमा जो है वो मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ आम तौर पे ये एक रिवायत जो या एक हदीस कोट की जाती है कि मेरी उम्मत जो है, हुज़ूर ने ये फ़रमाया कि मेरी उम्मत कभी भी ज़लालत पर या गुमराही पर जमा नहीं होगी। तो इससे मुराद आम तौर पे ये लिया जाता है कि जो तबका या जो जमात इस वक़्त तादाद में सबसे ज़्यादा है, वो ठीक है, और बाकी सारी जो जमातें हैं या जो बाकी जो सारे थोड़े-थोड़े फ़र्क के साथ जो है वो फ़िरका बंदियाँ हैं या फ़िरके हैं, वो सब तो एक तरह से जहन्नुमी हैं। तो इसको आम तौर पे समझा जाता है कि ये फ़हम के इजमा की बात हो रही है, जबकि फ़हम की इजमा की बात इस पे नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारी अहादीस पर एक मकतबा फ़िक्र जो है वो उस पर एग्री होता है, एक पर कोई दूसरा एग्री हो जाता है। यहाँ पे जिस इजमा की बात की गई है वो ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा नहीं होगा कि सारी उम्मत ये कहना शुरू कर दे कि नमाज़ थी ही नहीं। फिर भी कुछ ना कुछ लोग ज़रूर होंगे कि जो इस चीज़ की तरदीद कर रहे होंगे और इसको कह रहे होंगे कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है। और फिर आपने ये फ़रमाया कि मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी, तो कोई एक गिरोह जो है वो होगा जो उनको सही रास्ता बताएगा या उन्हें कहेगा या उनके साथ एग्री नहीं करेगा, डिसएग्री कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि सारी उम्मत तो गुमराह नहीं होगी, बल्कि कोई ना कोई गिरोह, कोई ना कोई एक ग्रुप या कोई ना कोई एक लोगों की जमात जो है वो मौजूद होगी, बल्कि जो लोगों को सही चीज़ की तरफ गाइड कर रही होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग गुमराह हो जाएँगे, और ऐसा भी इसका मतलब ये भी नहीं बनता कि गुमराह होंगे ही नहीं। ज़ाहिर-सी बात है, गुमराही तो आ ही रही है, और हमने खुद भी देखा है कि जब इस्लाम आया था तब तो उसमें कोई फ़िरकाबंदियाँ नहीं थी। तो ये जो इतनी फ़िरकाबंदियाँ हुई हैं और इतनी मसलक परस्तियाँ हुई हैं, तो ये गुमराही ही की निशानी है। तो ये तो इसका बिल्कुल एक ओवरव्यू है, बहुत आसान लफ्ज़ों में जो मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को। अब हम ये बात करते हैं कि क्या ये बात जो है ये एक दलील बन सकती है कि क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक चीज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं तो अब इसके ख़िलाफ़ नहीं जाया जा सकता। तो ये अगर हम समझना चाहें तो हम इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि
ہماری امت سے پہلے بھی ایک امت جو ہے وہ رہی ہے جو کہ مسیحی امت ہے، اور بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ تھے، ان میں بہت بڑے بڑے علماء جو ہمیں پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی تک بھی وہی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی کیا کہنا تھا کہ ہماری پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے اس بات پہ، یعنی ہم سب متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک جسدی ظہور تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور ان کی جو صلیب پر ان کو چڑھایا گیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کا کفارہ ہوا ہے، بلکہ پوری بنی آدم جو ہے انہی کا کفارہ ہو گیا ہے، یا ان کے نجات دہندہ وہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی انہی چیزوں پر جو ہے وہ اپنا اتفاق کیا ہوا تھا، بحیثیت امت وہ لوگ اس پہ تب بھی متفق تھے اور آج بھی متفق ہیں۔ لیکن قرآن نے آ کے کیا کیا، قرآن کی حیثیت میزان کی ہے، فرقان کی ہے، تو قرآن نے آ کے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ نہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے، فہم کا اجماع جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر قرآن نے ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ تردید کی۔ تو اس سے ہم یہ دلیل نہیں لے سکتے ہیں کہ جب امت کسی چیز پر متفق ہو جاتی ہے تو جو ہے نا باقی جو کتاب ہوتی ہے، یعنی کتاب اصل حیثیت تو فرقان کو یا میزان کو یا قرآن مجید کو حاصل ہے نا، تو اصل فیصلہ کرنے والی چیز جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے، نہ کہ امت کا کسی بات پر متفق ہو جانا ہے یا اجماع جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 400-500 سال پہلے جو امام آئے، محدثین آئے، یا فقہ کے اندر جو امام آئے، وہ جو چیزیں کہہ گئے ہیں بس وہی ٹھیک ہے۔ آج کے دور کے اندر ہر دور کا اپنا ایک امام ہوتا ہے، اور ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور قرآن سے ہمیں وہ اصول ملتے ہیں، اور ان اصولوں کو دیکھتے ہوئے پھر انہی چیزوں کو آگے اطلاقاً جو ہے یعنی ان کو پھیلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کس دور کے کیا مسائل ہیں اس کے ساتھ اسے کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ فہم کا اجماع جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ حال البتہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اجماع امت ہے فلاں بات پہ، تو اس سے مراد ایمانیات ہو سکتی ہے، اس سے مراد عبادات ہو سکتی ہیں، اور اس سے مراد کچھ عمل ہو سکتے ہیں، جیسے عیدین ہے اور نماز روزہ، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا، اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔